ये तो होना ही था और इसके लिए हम लोग लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उन्होंने योग शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा आज योग दिवस के अवसर पर की है। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। इसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे थे। हमारी शिक्षा योग के साथ बढ़े, खेल के साथ बढ़े, संगीत के साथ बढ़े, संस्कृति के साथ बढ़े, ये तो होना ही चाहिए। और जब भारत योग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा हो तो बिहार में योग की शिक्षा नहीं होगी, पतंजलि योग पीठ का संकल्प आगे नहीं बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको लेकर के बहुत अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने आज ये ऐलान किया। 12 साल बेमिसाल। 2014 में जब 10 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के कुशासन की सरकार से लोग ऊब चुके थे, विकास पूरी तरह ठप था, राष्ट्रीय स्वाभिमान करा रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे देश के सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान ले जाता था, उसी समय एक राष्ट्र नेता का उदय हुआ और 2014 में देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद लेकर और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने विकास और सुशासन की यात्रा शुरू की, जिसे आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पंडित नेहरू के बाद सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और जब उन्होंने काम शुरू किया तो संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम करके संसद में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति का दर्शन कराया कि हमारे लिए मंदिर की सीढ़ियों से कम संसद की सीढ़ियां नहीं है, क्योंकि वह लोकतंत्र का मंदिर है। यह काम करके मोदी जी ने देश की जनता के मन में एक अटूट विश्वास पैदा किया। उनका जो पहला भाषण था वो भाषण ये था कि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। यह लाइन नहीं है, यह संकल्प है, जिसे मोदी जी ने उस समय अगर कहा तो उसे उन्होंने पूरा भी किया। और देश में अगर आप प्रामाणिक शासन की बात अगर कभी भी आप सोचेंगे तो मोदी गवर्नमेंट की ही बात समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब देश में राजीव गांधी कालांतर में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली से एक बयान दिया था कि मैं 100 रुपया गरीबों के लिए भेजता हूं तो 85 रुपया दलाल खा जाता है, 15 रुपये ही पहुंचते हैं। यह कट मनी यह देश को खोखला कर रही थी और उसी समय नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आते ही जैम ये स्कीम उन्होंने लागू किया। जे मतलब जनधन, ए मतलब आधार और एम मतलब मोबाइल बैंक। और आपने देखा होगा कि डीबीटी के माध्यम से उन्होंने दिल्ली से पैसा सीधे गरीबों तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य किया है, यह देश में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। जब भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिलता है तो राष्ट्रीयोदय होता है। और मोदी जी ने राष्ट्रीयोदय भी कराया और भाग्योदय भी कराया और भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया। आपने सुना होगा कि कई बार पार्लियामेंट में मोदी जी ने तंज कसा कांग्रेस पर कि ये कौन सा पैसा है जो दिल्ली से चलता है तो घिसते 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 गरीबों तक जब पहुंचता है तो मात्र 15% ही रह जाता है। लेकिन दूसरी ओर ये जो डीबीटी से पैसे गरीबों के खाते में आ रहे हैं, 100 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो 101 रुपया गरीब को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब आप अटल जी के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में पहली बार किसानों के लिए कल्याणकारी योजना किसान क्रेडिट कार्ड जो अटल जी ने लागू किया और मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना उसके साथ और लागू करके और किसानों को उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा राहत दिया। आज हर किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपए जब आते हैं और जो नॉन रिफंडेबल हैं
और किसानों को खेती करने के लिए भारत सरकार मदद करती है, करोड़ों की संख्या में किसानों को यह लाभ मिलने वाला देश प्रथम देश है जिसे मोदी जी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। और इसके कारण हमारे किसानों की पैदावार बढ़ी है, उनका संकल्प बढ़ा है। और पहले कभी कभी देश में खबरें आती थी कि किसान आत्महत्या कर लिया, अब ये खबरें कहीं से नहीं आती। किसानों का सम्मान भारत में मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। देश के गरीब महिलाओं के आंख से आंसू की जगह खुशी अगर किसी प्रधानमंत्री ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने जो अपने घर में महसूस किया, अपनी मां के रूप में उन्होंने जो तकलीफें देखी, वो भारत के सभी गरीब माओं के अंदर जो दुख बैठा था उसे सुख में बदलने का काम उन्होंने गैस का चूल्हा देकर के किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन था। एक समय था जब सांसद से कूपन लेकर और हम लोग एक गैस का कनेक्शन लेते थे और वह कैंप लगा लगा करके मोदी जी ने देश के करोड़ों गरीबों को ये लाभ दिया। आज जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें 5 किलो फ्री अनाज की बात आती है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट अटल जी का लागू किया हुआ है। और आज मोदी जी ने गरीब कल्याण कार्यक्रम से उसे जोड़कर आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो फ्री अनाज का उन्होंने जो बीड़ा उठाया कोविड के समय, वो आज तक लगातार चल रहा है। अब जिसके पास जो भूमिहीन किसान है, जो गरीब है, उसे अब खाने के लिए नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए मोदी सरकार खड़ी है। और इसीलिए स्वच्छता हो, घर घर शौचालय बनाने की बात हो, या नई शिक्षा लागू करने की नीति लागू करने की बात हो, हर फोरम पर नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है और देश के सोए हुए भाग्य को जगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। जब जब देश पे कोई हमले हुए उसका माकूल जवाब दिया है। अब भारत चुप रहने वाला भारत नहीं है, अब भारत पलट कर जवाब देने वाला भारत है। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जनसंघ की स्थापना के समय जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह काम मोदी जी ने किया है। जो नारा वहां दिया गया था 370 लाएंगे, 370 हटाएंगे, 303 आते ही 370 धारा हटा करके और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की स्थापना करने का काम किसी ने किया। जहां हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, आज उसी जम्मू कश्मीर में फूल बरसाए जा रहे हैं। आज उसी जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। अखंड भारत का जो सपना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उसे नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। और इसी प्रकार से चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे वो एयरवेज की बात हो, चाहे वो रोडवेज की बात हो और चाहे वाटरवेज की बात हो, ये चारों प्रकार के जो हमारे परिवहन के साधन हैं, सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां लगातार नेशनल हाईवे की संख्या बढ़ी है। आप कोसी में हम बैठे हैं और यहां जब भी सड़क की बात आएगी अटल जी को याद किया जाएगा। उन्होंने जिस प्रकार से महासेतु का निर्माण करके और दरभंगा और कोसी को जोड़ा, ये अपने आप में अद्वितीय था। और आज एक्सप्रेशनल जिलों की संख्या जो बिहार में 32 थी, उसको मोदी जी ने अपने विकास कार्यों में सबसे अग्रणी रख करके और आज मात्र 51 और 52 एक्सप्रेशनल ब्लॉक रह गए हैं, जिसको राष्ट्रीय मानक के रूप में वहां सड़क, बिजली, पानी इत्यादि चीजों की व्यवस्था मोदी जी लगातार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, हर सेक्टर को मोदी जी ने छुआ है। और सबसे बड़ी बात, कोविड के समय जब पूरा विश्व कोविड से करा रहा था, एक लौता एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वैक्सीन बना करके भारत के लोगों को भी बचाया
और दुनिया को भी मदद पहुंचाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की नीतियां, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नेतृत्व, गजब की संकल्प शक्ति और देश को विश्वगुरु बनाने का, भारत को विश्वगुरु बनाने का जुनून आज भारत को आगे लेके गया है। तभी भारत 11वां नंबर से 4थे नंबर पर छलांग मार करके पहुंचा है। और आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत विश्व में अपना एक मजबूत पहचान बना करके बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी के 12 साल बेमिसाल रहे हैं, हर प्रकार से रहे हैं। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक पखवाड़ा के माध्यम से, सेवा सुशासन पखवाड़ा के माध्यम से मोदी जी को अभिनंदन भेज रही है। बिहार वासी उनका अभिनंदन कर रहे हैं, भारतवासी अभिनंदन कर रहे हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया हो, उनके मंत्रिमंडल पर कोई आरोप नहीं लगे हो और पूरी प्रामाणिकता के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए मोदी जी का अभिनंदन है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।